नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मार्केटिंग के ऊपर रहेगा कि हमारे लिए मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता होगा, जब हम सेल्स में जाते हैं तो सेल्स के लिए एक मार्केटिंग का जो पार्ट है, मार्केटिंग करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम कुछ भी मार्केटिंग के लिए हम करते हैं तो किस लिए करते हैं कि हम अपनी सेल्स को ग्रो कर पाए। तो आज यही बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, कि यार मार्केटिंग हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने ये स्लोगन तो सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो मार्केटिंग से क्या होता है, प्रोडक्ट दिखता है और बिकता फिर उसके बाद है। ये मानते कि हाँ, मार्केटिंग सेल्स नहीं करता, लेकिन मार्केटिंग क्या है, सेल्स कराने का जरिया है। आप मार्केटिंग करते हैं तो सेल्स होती है, आप मार्केटिंग दिखाते हैं तो सेल्स होती है, आप मार्केटिंग को बढ़ावा देते हैं तो सेल्स होती है ना। मार्केटिंग दिखाएं सेल्स बढ़ाएं, मार्केटिंग दिखाएं सेल्स बढ़ाएं। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई मार्केटिंग पे डिपेंड करती है। जब आप मार्केट में अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, किसी को पता लगता है बिना मार्केटिंग के। आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसको कमरे में बंद करके रखा, स्टोर पे जाके रख दिया और सेल करना शुरू किया, तो कितने लोग जान पाएंगे? जितने लोग इस स्टोर पे आएंगे। लेकिन अगर आप मार्केटिंग करते हैं तो कितने लोग जान पाएंगे? शायद पूरी स्टेट या पूरा भारत या पूरा वर्ल्ड भी जान जाए आप जैसे मार्केटिंग करते हैं। जिस हिसाब से मार्केटिंग करते हैं, जिस लेवल पे मार्केटिंग करते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हैं, आप न्यूज़पेपर के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, आप न्यूज़ चैनल्स के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं, किसी के भी थ्रू मार्केटिंग करते हैं। कि जैसे जैसे मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट वैसे वैसे दिखता है। तो जो दिखता है वही बिकता है। तो आप समझिए कि सेल्स के अंदर मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है हमारी सेल्स को बढ़ाने के लिए। अब आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं देखते होंगे आप। बड़ी से बड़ी कंपनियां मार्केटिंग पे अच्छा पैसा खर्च करती हैं, अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स से मार्केटिंग कराती हैं अपनी। कोई भी हो, यहाँ पर आप किसी भी चीज को ले लो, आप XYZ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लो, आप FMCG के प्रोडक्ट्स ले लो, आप क्लोथिंग ब्रांड्स के प्रोडक्ट ले लो, आप कार से रिलेटेड प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो। जब आप मार्केटिंग उसकी करते हैं ना, तो आपका प्रोडक्ट हमेशा बिकता है, हमेशा कस्टमर की नजर में आता है। देखो, मार्केटिंग और सेल्स दोनों एक अलग अलग पार्ट है। सबसे पहले ये समझो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मार्केटिंग की, सेल्स की बात नहीं कर रहा। जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो सेल्स को अलग रखेंगे, क्योंकि सेल्स सेकेंडरी थिंग है, फर्स्ट मार्केटिंग अलग है। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, लोग आपके प्रोडक्ट को जानते हैं, खरीदते नहीं है, मार्केटिंग के थ्रू आपके प्रोडक्ट को जाना जा रहा है। फिर जब सेल्स की बारी आती है, सेल्स में आपका प्रोडक्ट बिकता है। मार्केटिंग आपका प्रोडक्ट नहीं बेचता, मार्केटिंग आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस को बढ़ाता है। एडवर्टाइजमेंट की वजह से आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनती है। जब आपके प्रोडक्ट को लोग जानते जब ही तो खरीदेंगे ना। जब आपके प्रोडक्ट को जान पाएंगे 100% है, जब ही खरीदेंगे। तो मार्केटिंग में यही तो फंडा होता है कि प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा। तो आप जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी करते हैं तो क्या आप सेल्स भी अच्छी कर पाते हैं। तो अब यहीं पे बात करेंगे कि अब ये मार्केटिंग हम कैसे कैसे करें, किस किस तरीके से मार्केटिंग कर पाए, और कौन सी मार्केटिंग क्या लो बजट में अच्छा वो हमें दे पाए प्रॉफिट सेल्स के अंदर ना। क्योंकि हर किसी का एंड ऑफ द पॉइंट क्या होता है कि सेल्स से प्रॉफिट कितना आया। हमने मार्केटिंग की, ठीक है, लेकिन सेल्स से प्रॉफिट कितना आया, ये सबका फंडा रहता है ना। तो सबसे सस्ती मार्केटिंग और सबसे ट्रस्टेबल मार्केटिंग जो रहती है ना, माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है। जब आपका प्रोडक्ट कोई कस्टमर ही दूसरों को बता रहा है, आपके प्रोडक्ट की तारीफ कोई दूसरा कस्टमर कर रहा है, ठीक है, तो वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो जाती है। जिससे क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग होती है और ट्रस्ट उस पर बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई वो कस्टमर किसी को बता रहा है तो या तो वो उसका रिलेटिव होगा, या उसका फ्रेंड होगा, या उसको कोई ना कोई जानने वाला होगा। जब आप जानने वाले आपको उस प्रोडक्ट का सजेशन दे रहे हैं तो श्योरिटी सी बात है, ट्रस्ट लेवल तो बनेगा ना।
100% है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सबसे सस्ती मार्केटिंग यही है, माउथ टू माउथ मार्केटिंग। ऐसा अपना प्रोडक्ट बना दो कि लोगों की जुबान पर आए, सबसे पहले वही निकले, इतनी मार्केटिंग अच्छी करो। तो आजकल आप देखते होंगे बहुत से ऐसे ब्रांड है जिन्होंने क्या करा है, मार्केटिंग पे अपनी पूरी महारत हासिल कर ली है। वो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के बाद अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं। जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना, तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ती है। तो ये है मार्केटिंग की पावर। मार्केटिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेल्स के लिए। अब कोई नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग की बात करेगा, कोई डोर टू डोर मार्केटिंग की बात करेगा। जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो भी कितनी पावरफुल होती है। आप देखते हैं जब आप नेटवर्क मार्केटिंग देखते हैं कि उसमें पर्सन टू पर्सन जोड़ना या दूर दूर से नेटवर्क को कनेक्ट करके, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये है कि आप उससे उसके थ्रू उसके थ्रू उसके थ्रू एक नेटवर्क बना रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 का नेटवर्क। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर देखते हो ना आप। जो प्रोडक्ट को पर्सन जानता तक नहीं है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो प्रोडक्ट कितना जल्दी से मार्केट में बूम करता है। क्योंकि क्या होता है उसमें, क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन बताया जाता है। वो नेटवर्किंग बनाते हैं, उसने एक को बताया, एक ने 3 को बताया, 3 ने अगले 10 को बताया, अगले 10 ने अगले 100 को बताया, अगले 100 ने 1000 को बताया। बहुत फास्ट होती है मार्केटिंग और बहुत कम कॉस्टिंग में हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ना बहुत ज्यादा बड़ा फायदा है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं और उस तरीके से कंपनी अपनी मार्केटिंग कराती है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो क्या है, कम बजट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाती है। ठीक है, तो एक ये मार्केटिंग होगी। उसके अलावा होता है कि डोर टू डोर मार्केटिंग, कि कस्टमर के पास जाकर उस चीज को बताना, उस चीज को एक्सप्लेन करना, लाइक दैट, कि वो सेल्स प्लस मार्केटिंग दोनों हो जाती है। अब डोर टू डोर जा रहे हैं आप अपना प्रोडक्ट लेके, मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ सेल्स भी कर रहे हैं। तो क्या होता है, वो मार्केटिंग बहुत कॉस्टली पड़ती है और जल्दी से जल्दी आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस को वहां बढ़ा नहीं पाते। एडवर्टाइजमेंट सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर अवेयर करा पाते हैं। समझ रहे हैं? जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो उसके थ्रू क्या वर्ल्ड वाइड वो पूरा प्रोडक्ट शो होता है। जब वर्ल्ड वाइड शो होता है, अगर मान लीजिए करोड़ लोगों ने भी आपके ऐड को देखा, उस करोड़ में से आपके 1% भी कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, तो आप ये खुद देखिए ना, 1 करोड़ का 1% कितना बनेगा। तो आप उस हिसाब से लगाइए कि आप कहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का यही बेनिफिट है। आप मार्केटिंग अच्छी करिए, अपने प्रोडक्ट की सेल करिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो मार्केटिंग करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अपना ध्यान दें, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को अच्छा करें, मार्केटिंग के पॉइंट्स में अच्छी चीजें लाएं, मार्केटिंग अच्छी करें तो सेल्स अपने आप होगी। फोकस अगर आप मार्केटिंग पे करते हैं, सेल्स को बाद में रखते हैं, तो आप मार्केटिंग के थ्रू ही अपनी सेल्स को इतना ग्रो कर पाएंगे कि आपको ज्यादा सेल्स में मेहनत फिर करनी नहीं पड़ेगी। बस आपको अपना प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी रखनी है, प्राइस बजट अच्छा रखना है, तो आपका प्रोडक्ट इजी सेल आउट होगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए देकर अपनी मार्केटिंग कराती हैं अच्छे अच्छे सुपरस्टार से, फिल्म स्टार से, जिनकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है। क्यों? सिर्फ उसके बोलने से ही प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है। तो आप खुद सोचिए ना कि आप अपनी मार्केटिंग क्यों नहीं कराएंगे। आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग जरूर कराइए। कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करते, कोई भी नया पर्सन अपनी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छी रखें। अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अच्छी रखते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को आराम से सेल कर पाएंगे। और कई तरह की मार्केटिंग होती है, बजट टू बजट वेरी करती है। आप किस बजट में अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना चाहते हैं, वो डिपेंड मार्केटिंग पे करता है। आप मार्केटिंग में जो दिखाएंगे, प्रोडक्ट उसी हिसाब से सेल आउट होगा। मार्केटिंग अच्छी दिखा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अच्छी दिखा रहे हैं, तो प्रोडक्ट पे अच्छी ग्रूमिंग डिमांड अच्छी आएगी। अब मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट को बेकार दिखा रहे, तो उसी हिसाब से सेल्स होगी। तो मार्केटिंग जितनी अच्छी, एडवर्टाइजमेंट जितनी अच्छी, तो आपका प्रोडक्ट भी उतने अच्छी तरीके से ही सेल होगा। तो ये है सेल्स के अंदर मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर। तो प्लीज मार्केटिंग कराएं, अच्छे तरीके से करें अपने प्रोडक्ट की, और अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाएं। तो मैं आज की वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज
चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आती है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।